सो हमने अभी ये पीछे भी आपसे कहा है, बात की है कि इंसर्टिंग एन इमेज प्लेस होल्डर क्यों जरूरी है। वाइल डिजाइनिंग वेब पेजेस द इमेजेस में नॉट बी रेडी, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप अपने ऑफिस में बात करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा होता है और जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पहले से बिल्ट इन हो। अगर कुछ डिजाइनिंग वाले कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उतनी देर तक आप जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं वो अपना काम कर रोक के रखे हैं, तो उतनी अपनी जगह जो है such situation you can insert the image placeholder in the web page instead of the image। आप वहां पे करें later when the image is ready so you can put it out। आप ये 103 multiply by 74 पे आपने जगह ये खाली छोड़ दी। एडिंग इमेज टू इमेज प्लेस होल्डर, अगर आपने इमेज प्लेस होल्डर रख दिया, कल को इमेज आ गया आपके पास, तो आफ्टर इंसर्टिंग द इमेज प्लेस होल्डर यू कैन ऐड द इमेजेस व्हेनेवर दे आर रेडी, such that double click the image placeholder, select image source dialog box that is displayed। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमेज प्लेस होल्डर है। Modifying the images, after inserting image in your web page you can just use the property inspector to modify the properties of the images as per your requirements। अब इसमें सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। इसमें W and H है। W stands for width, H for height। Source, you can specify the source file for the image। Link, आपने कोई इमेज चेंज कर, लिंक चेंज कर। अलाइन, आप कर सकते हैं टेक्स्ट एट द सेम लाइन। Alt, you can specify alternative text। alternative text से मुराद ये होती है कि बिल पर आपका इमेज बहुत स्लो था, नेट बहुत स्लो था, तो इमेज नहीं आया, तो इमेज की जगह के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। मैप नेम एंड हॉटस्पॉट टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। वी स्पेस एंड एच स्पेस, बॉर्डर एंड एडिट। एडिट इमेज सेटिंग्स, क्रॉप, क्रॉप से आप अपना साइज की कोई खास चीज हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टारगेट, यू कैन स्पेसिफाई द फ्रेम, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। जब हम फ्रेम्स पे आएंगे तब हम इसको देखेंगे। रीसैंपल, द ऑप्शन टू रीसैंपल दैट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, शार्पन, रीसेट साइज। वर्किंग विद द एक्सटर्नल इमेज एडिटर, अब सबसे पहले कि एक इमेज एडिटर जिसमें आप ये सब चीजें कर सकते हैं। राइट क्लिक द इमेज यू वांट टू एडिट, देन क्लिक एडिट विद, क्लिक ब्राउजर, और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से भी आप एडिट कर सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। क्रिएटिंग रोल ओवर इमेजेस, रोल ओवर इमेज से मुराद ये होती है कि जैसे ही आप माउस ऊपर लेके जाए ना तो वो अपने आप को वो चेंज करें। टू इंसर्ट अ रोल ओवर इमेज फॉलो दीज स्टेप्स। इन द डॉक्यूमेंट विंडो प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू रोल ओवर टू अपीयर एंड देन यू हैव टू प्लेस दैट इमेज। अब मैं आपको ये पहले कर दूं फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। आप ड्रीमवीवर ओपन कर लीजिए। लेट्स सपोज जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था कि ये आपका है, इसमें ये विड्थ और हाइट नजर आ रही है आपको। ये उस वक्त क्योंकि हमारी स्क्रीन वैसी नजर आई थी तो हमें नजर नहीं ऑप्शन आ रहा था। आप इसकी विड्थ और हाइट में डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे 350 दे दिया और 152। यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा ताला सा, तो ताला जो है अगर आपको बिल फर्स्ट ये नीचे वाला आपको नजर नहीं आ रहा जिसको हम इंस्पेक्टर बार कहते हैं, तो आपने विंडो में जाना है और फिर आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वापस आ जाएगा। आपको अपनी जो आईडी इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इससे वाकफियत होनी चाहिए। इंस्पेक्टर बार में ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये ताला सा, इसका मतलब है कि हाइट और वेट अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन होगी। ठीक है, अगर आपने इसको अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको लॉक किया हुआ है और मैं इसको 50 करता हूं तो साइज उसके मुताबिक अपनी हाइट को एडजस्ट करेगा। नहीं, विड्थ और हाइट का कितना रिजेम्बलेंस होनी चाहिए उसके मुताबिक ये उसको सेट करेगा। अब ये ऊपर वाली ही पिक्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस वर्किंग। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके इर्द गिर्द इस तरीके से शार्पन हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे लाइक दिस 85, तो आपने देखा कि ये कंट्रोल 3, इसमें आपने जरा गौर किया होगा कि इसमें आपको नजर नहीं आ रहा। अब जैसे कंपनी कहती है जी कि मुझे 103 पिक्सल हाइट होनी चाहिए और 90 पिक्सल उसकी वेट होनी चाहिए, तो आपको इसके अंदर ये लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप इसकी पिक्सल को बढ़ाते हैं तो यू कैन सी दैट कि उसके मुताबिक उसने अपनी पिक्सल को आपको डिजाइन बता दिया कि ये कुल कितनी पिक्सल है। ओके, ये जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जब आप इसमें ले लेना तो डबल क्लिक करना है आपने, तो फिर जो इमेज आपको चाहिए होगा आप उसमें प्लेस कर देंगे। आप इसे नो कर दें,
अब जब ये आ जाएगा तो ये फिर बड़ा होगा। अब आप नहीं, क्योंकि इमेज का उससे ताल्लुक नहीं। जाहिर सी बात है कि इमेज जो आपको बना के दी जाएगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली साइज के बना के दी जाएगी ना, तो वो उसमें बिल्कुल फिट आएगी। और ये तो डिजाइनर का काम है ना। अब हमने इसमें हमारे पास उतने साइज की पिक्चर नहीं पड़ी हुई, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली छोटा कर देगा। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये एक इमेज प्लेस होल्डर में वापस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये आप बात कर रहे थे ना कि इसमें डिव की तरह काम कर रहा है, आप जरा गौर करेंगे कि इमेज प्लेस होल्डर सिर्फ इस कर रहा है, कोई डिव का ऑप्शन नहीं कर रहा है। डिव एक बिल्कुल अलग सी चीज है। इसका ये देखिए बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है, ये इसका एक खास तरीका कार है। इसकी हाइट दी गई, आईडी लोगो दी गया, और ये उसका बॉर्डर का कलर दिया, ये इसका बैकग्राउंड कलर दिया गया। ठीक है, ये प्लेस होल्डर की भी तो कुछ अपनी चीजें हैं ना जो वो खुद ब खुद सेट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं जी रोल ओवर इमेज के ऊपर। इंसर्ट में आपने आना है और इमेज के बाद यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट, ये इमेज वाला हो चुका है। इमेज सिंपल इमेज करता है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल आल्ट प्लस आई है। अब यहाँ पे आपने रोल ओवर इमेज की बात कर रहे हैं, रोल ओवर इमेज पे क्लिक कर दें। अब फॉर एग्जांपल माई पिक के नाम से आपने कर लिया। पहले आपने ओरिजिनल इमेज उठाना है जस्ट लाइक दिस। आप अच्छा, ये जो मैसेज आता है ये इसलिए आता है कि अगर आपने एक प्रॉपर साइट बनाई हो तो उसमें फिर इमेजेस के फोल्डर हो तो वो उठाता है, तब ये आपको मैसेज देता है। इसका मतलब ये होता है कि जी आप जो इमेज उठा रहे हैं वो आउटसाइड द वेबसाइट है, क्या मैं इसको कॉपी करके आपकी इमेज के फोल्डर में रख दूं, ये मकसद होता है। अभी साइट कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको आ जाएगा, तो तब ये प्रॉपर हम इसकी वर्किंग करेंगे। और अब हम इसके अंदर एक और इमेज उठा लेते हैं। लेट्स सपोज ये ट्यूलिप्स है, मैंने इसको भी नो कर दिया। अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है फ्लावर्स आ गए। और लिंक अगर आप करना चाहें तो http www.oureducation.org, इसको हम कर देते हैं ओके जी। अब आपके सामने ये इमेज आ चुकी। ठीक है, इसको आप लाइव व्यू करें। जब आप लाइव व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके रोल ओवर कर देता है वापस फिर पहली कंडीशन पे। और हाथ का निशान का मतलब ये है कि क्योंकि ये हमने इसके साथ वेबसाइट बनाई हुई है तो इट विल गो इनटू द दैट लिंक जो है ये उसके ऊपर चला जाए। अब प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आते हैं। ये रोल ओवर मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा आपको। ये रोल ओवर का मैंने सारा आपको बता दिया। वो टूल टिप होती है, वो आ जाएगी, और टूल टिप होती है। अब गो टू जो लाइन ब्रेक हम करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑप्शन आपको दी जा रही हैं आप उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है रोल ओवर इमेज में, आप दो ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा आपने करनी होती है उसके लिए फिर आपके पास लैंग्वेज होती है, क्यूरी होती है, जिसके तहत आप ये सारी बात कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी कोडिंग में जाएं, इसके कोड में आपको नजर आएगा मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन बने हुए हैं। आप जरा गौर करेंगे कि इसमें कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है। स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ये फंक्शन एक उसने बनाया है और उस फंक्शन के तहत ये नीचे उसने कोडिंग की है। अगर इस कोडिंग के तहत वो पहले ले रहा है और फिर रोल ओवर कर रहा है, इसमें माउस ओवर कर रहा है, प्री लोड इमेजेस, फाइंड ऑब्जेक्ट, स्वैप इमेज के उसने फंक्शन बनाए हुए हैं। CSS याद आपने रखनी है, CSS सिर्फ और सिर्फ कलरिंग के लिए होती है। ये जो ऑब्जेक्ट कोई खास काम परफॉर्म करता है, आपकी मूवमेंट होना शुरू हो जाए, कोई राइट साइड पे जा रहा है, आपका कोई आंसर्स आ रहे हैं, कोई किसी किस्म की भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो चीज होगी वो स्क्रिप्टिंग में होगी। कलरिंग से रिलेटेड नहीं, हॉवर फैक्ट और चीज होती है। हॉवर फैक्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट की लिखाई का कलर जब माउस ओवर जाएगा तब क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट है, इमेजेस नहीं। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के अगले पड़ाव में जाते हैं। अब हम इमेजेस एंड टेक्स्ट की बात तो कर ही चुके हैं, अब हम लाइन ब्रेक की बात करेंगे इन टेक्स्ट। इन ड्रीमवीवर CSS you can add text using any of the following methods. Type the text directly in Dreamweaver. After you write a paragraph, press enter.
टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ, आप एक के बाद दूसरा आप उसमें बनाना चाहते हैं तब उसको क्रिएट करें। जैसे सी वुड बिल्डिंग बांद्रा मुंबई लिखा है इन्होंने, यू कैन इंसर्ट बार, इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप डिजाइन मोड में बैठे हुए हैं लाइक दिस, आप चले गए डिजाइन मोड में, मैं इसको हटा रहा हूँ सारे के सारे को, लाइव व्यू भी हटा रहा हूँ। अब ये इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग नहीं हो रही थी, इसलिए वो इसके साथ एरर इसका दे रहा है, आप इसको भी उड़ा दें। द एड्रेस ऑफ माई ऑफिस इज एज फॉलोज, ऑफिस नंबर 546 वाल्टन रोड लाहौर। अगर आप जरा गौर करेंगे कि डिजाइन मोड में बैठे, आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी तो आपको पता होगा कि ये अलग-अलग से पैराग्राफ उसके इसकी कोडिंग में कर रहा है। स्प्लिट व्यू से आप इसका फौरी तौर पे इसको देख भी सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर लाइन ब्रेक की ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं तो उसकी तहत ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको कोई टैग की जरूरत होती है वो आप टैग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आपने अगर ये देखेंगे एक फर्क है इसमें करने के लिए, टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक डू वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग, शिफ्ट प्लस एंटर आप प्रेस करें तो आप इसको ऐड करने के लिए आपने जब इसके अंदर हो तो फिर मैं वन सेकेंड बताता हूँ। अगर आप इस तरह एंटर मारेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक नया पैराग्राफ पैदा हो चुका है, लेकिन अगर आप इसी चीज को लेके शिफ्ट एंटर मारेंगे तो वो उसमें ब्लैंक रो का इजाफा करेगा। यही बात हमने आपसे इसमें की है। शिफ्ट एंटर एक तरीका है, इंसर्ट मेन्यू क्लिक एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर एंड देन लाइन ब्रेक एक तरीका ये भी है। यानी आपने इंसर्ट में आना है, क्लिक एचटीएमएल आपको कहीं पे नजर आ रही है, ये एचटीएमएल नजर आ रही है, और यहाँ पे आप देखें कि स्पेशल कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका ये जो मैंने अभी आपको शिफ्ट प्लस एंटर दबाया है ये आपका इसका मैं इसकी शॉर्ट की, ठीक है जी। अब हम आगे थोड़ा सा इमेजेस से बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस इन टेक्स्ट, टू ऐड मोर देन वन स्पेस बिटवीन द वर्ड यू कैन इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस बाय यूजिंग फेवरेट्स option in the insert panel. First click the arrow to the left of the insert panel and then select favorite from the list. Our message will appear reading right to click to customize that. On right clicking the insert panel, a menu will be displayed. Select the customize favorite option from the customize favorite object dialog box and will be displayed as shown in the figure. अब ये देखें इसने बात की है पैनल की, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि इंसर्ट पैनल क्या होते हैं। ये आप अगर इसको खोलें तो ये राइट साइड पे आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये इंसर्ट पैनल्स हैं। अब अगर आप इंसर्ट पैनल में आए, मैं इसको उठाने के लिए आपके सामने ये अलहदा से लेके आया, इट्स एन इंसर्ट पैनल। आप इसके अंदर आपको कौन सा चाहिए आप उसकी ऑब्जेक्ट के मुताबिक कर सकते हैं कि कौन सा आपको वर्किंग करनी है। कॉमन है, कॉमन में आप फॉर एग्जाम्पल लेआउट में आते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हैं, और यहाँ पे आप इसके अंदर फेवरेट्स नजर आ रहा होगा आपको, इस फेवरेट पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक द कस्टमाइज योर फेवरेट ऑब्जेक्ट, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कलर आइकॉन जो कस्टमाइज फेवरेट्स, तो आपके सामने ये राइट क्लिक करने से ये कस्टमाइज फेवरेट वाला मैसेज आए। अब आप किसको करना चाहते हैं, आपके पास ये सारे टैग्स हैं, आप इसमें से पैराग्राफ पे आते हैं, ये PHP के हैं या मुख्तलिफ हैं, आप अपनी मर्जी से उनको सब के सबको चेंज कर सकते हैं। आल नजर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। फेवरेट ऑब्जेक्ट्स है जैसे लेआउट्स हैं, इसमें आप फॉर एग्जाम्पल टेबल है, आप कहते हैं टेबल है, ऐड सेपरेट नजर आ रहा है, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज बना सकते हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, डेव आ गया, सप्राई मेन्यू बार आ गया, ओके, तो ये आपका एक अलहदा से बन चुका है फेवरेट का, जहां पे आपको जरूरत हो बार बार। जैसे आप काम कर रहे थे और आपके काम के दौरान आपको पता नहीं ज्यादा टेबल यूज होनी है, ये सप्लाई मेन्यू बार ही है, तो बार बार उसमें ऊपर जाने के आपके पास एक बना होगा। अब जैसे ये टेबल है तो मुझे नजर आ रहा है, तो ये टेबल फौरी तौर पर मुझे एक्सेस हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं ऊपर जाऊं और इस तरीके से टाइम जाया करूं इंसर्ट में फिर टेबल में,
तो वो मैंने एक कस्टमाइज अपना एक इंसर्ट बार में बना लिया। अच्छा, सिलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अवेलेबल वो हम कर चुके हैं, और नॉन ब्रेकिंग, इसके साथ नॉन ब्रेकिंग के साथ हम करते हैं फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट CSS वर्सेस HTML। HTML, just click the HTML or CSS button to edit text according to your needs. Following CSS gives web designer and developer greater control over web page design. आपके CSS provide improved feature for accessibility. CSS property inspector along with accessing the existing styles, or CSS separate visual design elements of the web page. You can style created with CSS directly in document. Following are a few advantages of CSS, पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। To organize the text in web page, you need to format text into paragraph, headings, logical blocks and different things. अब फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे आपके सामने, मैं आपको यहाँ पे पहले इसको मैं चला दूं, मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिकली पहले देख लें। सबसे पहले अब इसको डिजाइन में आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग कीजिएगा, पाकिस्तान पॉलिटिक्स के नाम से मैं वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा जी पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अब इसका साइज बड़ा करके मैं इसको हेडिंग करना चाहता हूँ। एक तरीका का तो वही है कि आप इसकी जाए कोडिंग में, और जिस तरह से आप HTML लिखते आए हैं इसको हटा के H1 लिखें, और यहाँ से हटा के आप H1 अपने आप बंद हो जाएगा। इस स्प्लिट में देखेंगे तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे, पहले सेव कर लें, तो सिंपल हेडिंग 5 ये आपके सामने होगा। लेकिन अगर हमने हेडिंग लिखना ही खुद ही है तो फिर फायदा क्या हुआ। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसलिए स्प्लिट रख रहा हूँ। यहाँ पे आप फॉर्मेट में आएंगे, आपको नजर आएगा ये हेडिंग 6 तक होती है, ठीक है। जो मैं चूज करूंगा ऑटोमेटिकली वो उसके मुताबिक, इसने यहाँ पे भी देखें चूज इसको चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब पैराग्राफ लिखना था, मैं चाहता था कि ये हेडिंग है, इसको मैं 1 में करूं, इसको मैं इसी तरीके से वर्किंग करने के बाद यहाँ पे आने के बाद, अब पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, इसी तरीके से मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। अपने आप पैराग्राफ जो है वो 1 by 1 सिलेक्टेड है। Pakistan politics will provide you the best information about the Pakistan situation and scenario all are on one. You find it more अब इसको हम डिजाइन मोड में से देखते हैं। अभी तक ये पूरा नहीं किया था। This will provide you the full information about the Pakistan। मैंने इसलिए थोड़ा सा लंबा लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह से ये पैराग्राफ्स हैं, ठीक है जी। अब मैं अगर प्री फॉर्मेटेड करना भी चाहूँ तो जब मैं इसमें एंटर मारता हूँ तो एक नया पैराग्राफ बनता है, रेदर देन कि ये एक न्यू हो। और शिफ्ट एंटर मैंने अभी आपको बताया था, ये उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ये भी आपने देख लिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपनी डिजाइनिंग के साथ हो, तो इसके लिए हमें पता है कि वो प्री फॉर्मेटेड टैग था, ऐसा ही था। तो ये आखिर में हमारे पास प्री फॉर्मेटेड है। प्री फॉर्मेटेड में आपको पता है कि इस तरीके से आप टैब कर सकते हैं ना। तो पहले आपके पास अब ऑप्शन है, कोडिंग आपके लिए वो खुद ब खुद लिख देगा, बस आपने उसको प्री फॉर्मेटेड में तब्दील करना। इसकी लिखाई का कलर इस तरह। इसी तरीके से HTML मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि इसके अंदर की ये दो और चीजें हैं। एक आपकी ऑर्डर लिस्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी। अब यहाँ से हम इसके अंदर एक पैराग्राफ 1 मिनट दे देंगे, प्री फॉर्मेटेड है, इसके अंदर पैराग्राफ सबसे ऊपर जी। का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ पेज देनी थी, अपने तौर पे अलाइनमेंट करनी थी, डिजाइन बनाना था ये इस तरीके से, तो वो आपका प्री फॉर्मेटेड होता है। जिस तरीके से आपने इसको डिजाइन किया,
ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह से डिजाइनिंग कर सकें। यहाँ देखें, यहाँ पे मैं करने की कोशिश भी करता हूँ, टैब अभी भी कर रहा हूँ, ये एंटर करके एक नया पैराग्राफ जरूर बना देगा, लेकिन मेरी मर्जी से इस तरह से डिजाइन में नहीं आएगा। इसको कहते हैं प्री फॉर्मेटेड, जिस तरह से आपने डिजाइन किया वैसे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है, मैं इसके अंदर पैराग्राफ करता हूँ। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑटोमेटिकली आपके लिए कोडिंग खुद ब खुद लेके आ रहा है, आपको खुद हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, OL UL करने की जरूरत आपको नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान सिटीज के नाम लेता हूँ या प्रोविंसेस के, जैसे पंजाब, सिंध, KP के, आप देख रहे होंगे कि वो अपने आप आपके लिए बना रहा है। आप इसको देखेंगे एक दफा रिफ्रेश, तो वो सारे LI खुद ही बना रहे हैं, आपको वहां HTML में हाथ से लिखना पड़ता था ये सारी चीज। ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसके आगे आपको पंजाब के शहरों के नाम लिखने थे, तो ये इंडेंट है, नजर आ रहा है, ये आपको उस तरह से आगे ले जाएगा। एक और लाहौर, लाहौर, मुल्तान, इसी तरीके से यहाँ से इसको इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आना है, तो ये आउटडेंट होता है, ये नजर आ रहा है, यहाँ से आप उसकी पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। इसको इंडेंट करना हो तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, नजर आ रहा है आपको, ये उतने ही OL जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ये वापस लेके आता जा रहा है। हाँ जी, जितने आप OL के अंदर OL देते जाएंगे वो नेक्स्ट पे जाता जाएगा। अगर आप इसकी कोडिंग जरा गौर से देखें, अभी नजर आ रहा है आपको, ये पहला OL आएगा, ये दूसरा OL आएगा, ये तीसरा OL आएगा, तो यही हमने आपको बताया था, ठीक है।